हम पाकिस्तानी, पूरी दुनिया के लोग इस वक्त मकरूज हैं। इसमें से बाहर निकलने के लिए हमें कोशिश करनी है। अब देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूं कि 1920 में जो मामला यूएस डॉलर के साथ थे, 1955 में जब इंग्लैंड वापस 1947 में चला गया, तो 1955 में उन्होंने अपनी नई पॉलिसी के तहत कि हमने कर्ज की मिकदार को बढ़ानी, पूरी दुनिया को अपना मकरूज बनाना है, अपना गुलाम बनाना है, उसके तहत उन्होंने भरपूर कोशिश की। इंग्लैंड आता था उनके आड़े, इंग्लैंड के बाद जापान, कोरिया भी उनके आड़े आए, लेकिन उन्होंने हर पॉलिसी को मैनेज किया। मैं चंद लोगों के नाम लेता हूं कि 1960 में रॉबर्ट रेफन ने कहा कि डॉलर को थ्रेट है, ये 1960 का बयानिया है। 1954 में उन्होंने पॉलिसी बनाई हुई है, लेकिन अभी यूएस डॉलर की डोमिनेंस उस हिसाब से नहीं है, लेकिन यूएस डॉलर को जो थ्रेट आ रही थी उनके मुताबिक रॉबर्ट ट्रिफन ने एक स्टेटमेंट दी और उसने एक आर्टिकल लिखा कि डॉलर बहुत बड़ी थ्रेट में। अब इसको कैसे उन्होंने मैनेज किया? क्योंकि उन्होंने पहले ही देखा हुआ था कि हम कहां खड़े हैं, उन्होंने पहले ही पॉलिसीज डिफाइन की हुई थी। उसके बाद इंडिया को गंदम लोन में दी, श्रीलंका को दी, पाकिस्तान को तो बेश बहा दी, क्योंकि पाकिस्तान उनके लिए एक ऐसी मुर्गी थी जो कि उनकी सिक्योरिटी की जामन थी। ऐसी लोकेशन में है कि पाकिस्तान अगर उनका गुलाम है तो वो सिक्योर है, अगर पाकिस्तान गुलाम नहीं है तो वो सिक्योर नहीं है। उन्होंने सबसे पहले प्लान किया पाकिस्तान को गुलाम बनाना है। और 1960, 61, 62, 63, 64 जब डॉलर थ्रेट में था, उस वक्त पाकिस्तान ने डॉलर को सपोर्ट किया और डॉलर को बचाया। कोई नहीं जानता कि पाकिस्तान का इतना वीआईपी रोल क्यों था। सदर अयूब उनकी गुलामी करता था, हमारी सदारत में बैठा था, क्या यह हकीकत है? सदर अयूब उनकी बताई हुई पॉलिसियां पाकिस्तान इंप्लीमेंट करता था। सदर अयूब के इजाजतनामे से यहां पे हिटमैन इकोनॉमिस्ट आए और उन्होंने लैंडिंग के लिए हर जगह कारोबारी लोगों को कोशिश की कि कर्ज लो, लेकिन वो कर्ज जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिया, हम उसमें फंस गए। उसके बाद एक 1978 में रॉबर्ट ने फिर बताया कि जी हम श्रिंकिंग पेपर डॉलर की तरफ जा रहे हैं, पेपर डॉलर की वैल्यू श्रिंक हो रही है, क्योंकि 1960 से 75 तक का अरसा तो पाकिस्तान ने सर्वाइवल दिया। 1978 के बाद फिर उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान ने गंदम इंपोर्ट करनी बंद कर दी यूएसए से, अल्टरनेट ऑप्शन हमारे पास आ गए, हमने अपने आप को खुद कफील नहीं किया। अब पॉइंट ये था कि गंदम, इसके बाद जो अगला बयान आया चार्ल्स का कि डॉलर इज फिनिश, 1981 में इनके लिए लगा कि डॉलर अब खत्म हो गया। अभी भी यूएस इसराइल इतना मजबूत नहीं कि पूरी दुनिया को आंखें दिखा सके। आपको भी पता है कि जो शाह फैसल ने किया, भट्टो साहब का बयानिया और पाकिस्तान का इस्लामिक बॉम्ब के नाम से बयानिया और गंदम की एड से वापस निकल जाना उनका, तो हमने कोशिश की कि किसी तरीके से यूएस को थोड़ा सा परेशान करें। तो आप देखें कि उन्हीं के इकोनॉमिस्ट बयान दे रहे हैं 1978 और 1981 में कि हम खत्म हो गए। एक स्टैंड लिया पाकिस्तान ने छोटा सा, उनसे गंदम लेनी बंद की, लेकिन चूंकि पाकिस्तान चुंगल में फंस चुका था, पाकिस्तान ने डॉलर कर्जा एक्सेप्ट कर लिया। भट्टो साहब की सबसे बड़ी गलती कि हमने वो डॉलर, वो जो गंदम का कर्जा रुपए में था, वो डॉलर में एक्सेप्ट करने के बाद हम कर्ज दर कर्ज आज भी हम डूबे हुए हैं कर्ज में।